Question number 27. Roots of the equation x squared minus 7x plus 10 equals to 0 are. अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू 0 अगर हमें निकालना तो तीन तरीके होते हैं. हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर. आई थिंक आई एम गोना गो विद क्वाड्रेटिक फॉर दिस ताकि हम डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर लें. और हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए तीन चीज़ें चाहिए हैं, तीनों कोफिशिएंट्स. तो ए आपका 1 है एज वी कैन कहते हैं, और बी आपका -7 है, साइन भी यूज़ होता है, एंड सी इज़ 10. तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो -7 स्क्वायर -4ac एंड a is 1, c is 10 डिवाइडेड बाय 2a. तो a इन दिस केस 1. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट, और 7 स्क्वायर्ड is 49 regardless of the sign, and -4 into 1 is 4 into 10 is 40, -40 will result in 9. तो अंडर रूट में 9 आ गया, डिवाइड बाई 2 into 1 is 2. तो दिखा है तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं. 7 प्लस अंडर रूट 9 is 3 over 2 and 7 minus अंडर रूट 9 is 3 over 2. तो 7 plus 3 10, 10 divided by 2 5, 7 minus 3 4, 4 divided by 2 is 2. तो दो आंसर्स 5 और 2 हमारे आ गए. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 28. द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज. अब बेसिकली वही बात है ऊपर वाली कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू 0, और इसको हम मिडिल टर्म पिकअप से कर लेते हैं क्योंकि देयर आर नो अदर वेज टू यूज़ फैक्टराइजेशन टू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है. तो मिडिल टर्म पिकअप में हम जो दो टर्म्स में इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे उनका सम 4x के बराबर ही आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 3x स्क्वायर्ड के बराबर ही आना चाहिए. तो आई थिंक 3x और x आर द सॉल्यूशंस दैट वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर्ड बनता है और जब इनको सम करो तो 4x के बराबर बनता है. तो आई थिंक दिस सफिस. तो 3x स्क्वायर, और जब इसको दो हिस्सों में तोड़ो तो 3x एंड x प्लस 1 इक्वल्स 0. अब ये दो ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है तो 3x हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा, और देखा जाए तो यहाँ कुछ कॉमन लेने को है नहीं तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं एंड सेम चीज़ आपसे आ जाएगी इक्वल्स 0. अब हम लेफ़्ट साइड पे, पूरी लेफ़्ट साइड पे x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो वील बी लेफ्ट विथ 3x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब जब मल्टीपल ब्रैकेट्स पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिकली पूरी इक्वेशन जब फैक्टराइज हो चुकी हो कम्प्लीटली और वो इक्वेट कर रही हो विद 0, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल ब्रैकेट को इक्वेट कर सकते हैं विद 0. तो x प्लस 1 इक्वल्स 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स 0. तो x के दो आंसर आएंगे, -1 और x इक्वल्स टू -1/3. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द वन. क्वेश्चन नंबर 28. द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, हमें पता है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac over 2a, राइट. तो ऑप्शन नंबर ए अगर देखो तो इसमें b के साथ नेगेटिव साइन मिसिंग है, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. इवन बी में भी ये गलती है और नॉट इंक्लूडिंग 2 इज वेल, तो ये भी गलत है. सी में भी गलत है क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ भी मिसिंग है और बी स्क्वायर -4ac होता है, उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर डी इज़ इन फैक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें नेगेटिव साइन भी है, पूरा फॉर्मूला सही है. अच्छा. क्वेश्चन नंबर 30. द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ. अब बेसिकली सवाल बोलना चाह रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसका ग्राफ कैसा लगता है, उसकी शेप कैसी होती है. तो as we've discussed in the previous video कि quadratic equation का graph is something like this and that is referred as a parabola shape. तो option B is the correct option. इसमें कुछ as such concept वाली बात नहीं है, just something to remember. And question number 31. There are dash basic techniques for solving a quadratic equation.
अब एज वी लर्न कि हमारे पास 3 बेसिक टेक्निक्स होती हैं, 3 फंडामेंटल टेक्निक्स होती हैं, जिनमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2 over x plus 2 plus x plus 2 over x minus 2 equals 34 over 50. As we've seen in the previous video, अगर आपका इस तरह का सवाल आ रहा है उसमें सेम टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ और डिवाइड हो रही हूँ आपस में, और उनका आंसर अगर 34 over 15 के बराबर आ जाए तो उनके दो सॉल्यूशंस आते हैं, 4c एंड नेगेटिव 4c, where c इज़ द वैल्यू जो कि ऐड भी हो रही है और सब्ट्रैक्ट भी हो रही है, तो 2 इन दिस सिनेरियो, तो 4 into 2 and negative 4 into 2 will result in 8 and negative 8, two answers. So option D is the correct answer. However, given that कि आपके पास आंसर 34 over 15 नहीं आता, 16 over 17 फॉर एग्जांपल होता, तो what you should have done instead is कि आप हर ऑप्शन को पुट करते एंड आप देखते कि अगर सिंप्लीफाई होके आंसर 16 over 17 के बराबर आ रहे, तो दैट्स हाउ यू वुड हैव सॉल्व्ड इट अगर आंसर 34 over 15 के बराबर नहीं आता। Question number 33, solution of the equation 2 into 2 power y plus 8 minus 2 into power y plus 5 plus 1 equals to 0. अब द थिंग इस इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो आई थिंक इट्स एन ईजियर ऑप्शन रिलेटिवली हम ट्रायल एंड एरर यूज़ करें। ई कैट में जनरली यूल फाइंड योरसेल्फ यूजिंग ट्रायल एंड एरर काफ़ी दफ़ा, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू कंसिडर हर सवाल के साथ कि क्या मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए पुट करते हैं जहाँ हमारा y इज़ इक्वल टू 1। जब y 1 के बराबर है तो 2 की पावर 2y 2 प्लस 8 10 माइनस 2 की पावर 1 प्लस 5 is 6 प्लस 1 equals 0. We know कि 2 की पावर 10 is a really huge number, basically 2 की पावर 6 into 2 की पावर 4 minus 2 की पावर 6, तो लाइक उससे काफ़ी बड़ा है, तो दैट वोंट बी इक्वलेंट टू 0। तो आई थिंक वी शुड गो विद द पावर जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हो रादर देन ऐड हो रही हो, क्योंकि आंसर फिर बड़े आते जाएंगे। तो ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, वेयर y इज इक्वल टू नेगेटिव 4, तो 2 की पावर नेगेटिव 4 इंटू 2 इज़ नेगेटिव 8 और नेगेटिव 8 प्लस 8 इज़ 0 माइनस 2 की पावर नेगेटिव 4 प्लस 5 इज़ 1 प्लस 1 इक्वल 0। तो एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1 और anything raised to the power of 1 is the number itself, so 2 plus 1 equals to 0. So 2 minus 2 equals to 0 and 0 is equals to 0 obviously. तो आपका आंसर D is the correct one. इसमें प्रूव हो गया कि the equation is valid for y equals to minus 4. Question number 34. The values of x satisfying this radical equation is, it's not exactly easy to solve it with the fundamental methods. In fact, मुझे ये भी नहीं पता कि हम कर सकते हैं using the 3 fundamental methods we've discussed. However, there's a scenario that you have to learn, unfortunately, and that is कि इस तरह की equation जब भी आप देखें जब infinity तक जा रहे हो roots, तो the solutions of such equation is equal to x square minus a equals to 0, जहाँ a is the value जो कि radical के अंदर हो, तो 6 in this scenario, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आई थिंक आई शुड गो विद मिडिल टर्म ब्रेकअप है, तो -6 हमें लाना है, तो आई थिंक वी कुड यूज़ -3 प्लस 2x, ताकि जो सम है हमारा वो नेगेटिव 1x के बराबर ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 3 हम इससे कॉमन ले सकते हैं और इस साइड से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3। अब चूँकि हमारे ब्रैकेट्स मैच कर रहे हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन इसका इस सही ठीक है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आते, मतलब गिवन दैट कि मैं इस साइड पे 2x लिख देता, उस साइड पे 3x लिख देता, फिर कॉमन लेने की कोशिश करता, तो ब्रैकेट सेम नहीं आता है, तो मतलब फैक्टराइजेशन मैंने गलत करी होती। अब लेफ़्ट साइड पे पूरी मैं x माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो वी विल बी लेफ्ट विद x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है, इक्वेट हो रहा है विद 0, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को इक्वेट कर सकते हैं विद 0, तो x माइनस 3 इक्वल्स 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो x के दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 और -2।
However, there is a catch. अब catch ये है कि the equation could be rewritten as x equals to under root कुछ भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है। अब हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो लाइक वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और बेसिकली दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड गो विद 0। अगर हम 0 डालें तो आंसर 0 आता है। इफ़ यू गो विद हायर वैल्यू सच एज 4 तो 2 आएगा। इससे भी हायर वैल्यू पे जाएँ, फॉर एग्जांपल दिस, तो आपका 8 आएगा। तो एज यू कैन सी कि आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। किसी भी सिनेरियो में आप अंडर रूट लेके कभी भी नेगेटिव आंसर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव टू रिजेक्ट दिस आंसर x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 विल बी द ओनली आंसर वी हैव, तो ऑप्शन नंबर सी इट इज। अब जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक्स एज अ चैप्टर नहीं पढ़ा है तो दे कैन स्किप क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। ये सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए था काइंड ऑफ, क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा, तो आप उनको देख सकते हैं, फिर ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर लिएगा। और अगर आपने पढ़े हैं तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद दिस, ये भी एक साथ ही कर लेते हैं। तो द नेचर ऑफ द ग्राफ x² - 5x + 10 = 0 आर। अब बेसिकली नेचर में आपसे दो चीज़ें बेसिकली पूछ रहा है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 1 पॉइंट है, एक भी पॉइंट नहीं है, या 2 पॉइंट्स हैं, और ग्राफ की शेप क्या है, डाउनवर्ड्स है, अपवर्ड्स है, क्या है। तो ग्राफ की शेप निकालने के लिए द इजी मेथड इज़ के जो भी कोफिशिएंट होता है x² के साथ, जो कि सिनेरियो में 1 है, अगर वो पॉजिटिव है तो एक स्माइली फेस बन जाएगा एंड दैट इज़ एन अपवर्ड्स ग्राफ, ठीक है, या मिनिमम ग्राफ भी कह सकते हैं इसको। और अगर ये नेगेटिव होता तो हमारा एक सैड फेस बनता और वो डाउनवर्ड्स ग्राफ स्लैश मैक्सिमम ग्राफ होता। तो ग्राफ तो हमारा अपवर्ड्स है। हाउएवर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे। अब डिटर्मिनेंट इज b² - 4ac, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो 2 पॉइंट्स पे टच करता है ग्राफ, अगर 0 आती है तो एक पॉइंट पे टच करता है, और अगर नेगेटिव आती है तो किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करता। 3 सिनेरियोज हैं। तो b² इज़ -5² - 4, a इज़ 1, c इज़ 10। तो 25 - 40 इज़ वेल -15। नेगेटिव आपका आंसर आ रहा है, तो मतलब किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करता आपके एक्स एक्सिस को। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36, द नेचर ऑफ ग्राफ x² - 2x + 1 = 0 इज़। ये भी काफ़ी एक सिमिलर सवाल है एंड सेम चीज़ यूज़ करेंगे। कोफिशिएंट इसका 1 है विच इज़ पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा एंड दैट इज़ एन अपवर्ड्स ग्राफ, ठीक है, या मिनिमम ग्राफ। अब इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वही डिटरमिनेंट हम यूज़ करेंगे एंड b² इज़ -2 होल स्क्वायर - 4, a इज़ 1, c इज़ 1 एज वेल, और 4 - 4 = 0। अब 0 आ रहा है तो मतलब जो आपका ग्राफ है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एसेंशियली तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं करेक्ट हूँ तो समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली टेंजेंट है एक्स एक्सिस आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका अपवर्ड्स और टचेस एट 1 पॉइंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दैट्स वेरी मच इट फॉर द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।